ये मुसलमानों को जो है गुमराह करने की कोशिश है। ये ना भारत पे जो है इनकी आस्था है, ना भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं पर इनकी आस्था है। बिहार के छठ पर्व का महत्व उनके घर परिवार में जाना जाता है, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। अब तो तेजस्वी यादव को बताना पड़ेगा। बिहार में किसी प्रकार की कोई वैकेंसीज नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार थे, हैं और आगे भी रहेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मेरा नाम शेख है। आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब ने तेजस्वी यादव के मंच से बड़ा ऐलान किया, अगर हमारी सरकार बनती है तो वक्फ अमेंडमेंट बिल फाड़ के फेंक दिया जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के बिहार मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं। क्या कहेंगे, फाड़ दिया जाएगा महागठबंधन की सरकार बनेगी तो? देखो, ये लफाजी करने वाले लोग हैं जो पूरी तरह से बेसलेस बातें कर रहे हैं। पार्लियामेंट से बनाया गया कानून कभी भी बिहार विधानसभा से नहीं जो है खारिज किया जा सकता है। तो ये समझ ही नहीं है। ये मुसलमानों को जो है गुमराह करने की कोशिश है। ये जो है मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाने की कोशिश है। और पूरी तरह से ये लोग मुसलमानों के दुश्मन हैं, क्योंकि ये कानून मुस्लिम गरीब, गुरबा, यतीम, बेवा, मिस्कीन को हक दिलाने के लिए बनाया गया है। और ये उनके हक को छीनने की बात कर रहे हैं। कानून को समाप्त करना यानी उनके हक को समाप्त करना। 70 वर्षों में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम गरीबों को उनको हक दिलाने के लिए ये कानून बनाया था। और इस कानून को कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये भारत के पार्लियामेंट से पारित किया गया है। तो इसलिए ऐसी बेफजूल की बातें, अफवाहें फैलाना इनका जो है काम है। इस पे जनता और खासकर मुसलमान समाज कोई ध्यान नहीं देता। देखिए, फाड़ के फेंकने की बात कह रहे हैं, सीधे सीधे खुले मंच से कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो सीधे फाड़ दिया जाए। ये भारत के लोकतंत्र का अपमान है। भारत के चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनाए गए कानून जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के माध्यम से बना, उसका अपमान है। ये ना भारत पे जो है इनकी आस्था है, ना भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं पर इनकी आस्था है। ये सिर्फ लूट, जंगल राज, भ्रष्टाचार के लोग हैं और उसी की भाषा ये लोग बोलते हैं। इनको कायदे, कानून और संविधान में कोई विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है। ये जंगल राज पे यकीन रखते हैं, ये गुंडा राज पे यकीन रखते हैं। इसलिए संविधान के द्वारा कानून जो पार्लियामेंट से पास हुआ है उसको फाड़ने की बात करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया है, ड्रामा का आरोप लगाया है, क्या कहेंगे उस बयान पर? नहीं, राहुल गांधी को इस पूरे परिवार को उनका जो है अनुभव है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बात कही है जो बेसलेस, बेबुनियाद बातें हैं। प्रधानमंत्री ने लगातार बिहार के हो, देश हो, सभी समाजों को मुख्यधारा में लाने का काम किया। सभी पर्व, त्योहार या जो हमारे अलग अलग डेमोग्राफिक जो वहाँ की कल्चर है उसको सम्मान देने का काम किया। ये लोग इटली के कल्चर वाले लोग हैं, इटालियन कल्चर को अपनाने वाले लोग हैं। इसलिए भारत के कल्चर, भारत के फेस्टिवल्स, भारत के पर्व और त्योहारों का मजाक उड़ाते हैं। छठी मैया का मजाक उड़ाया, छठ के पावन जो हमारा प्रसाद है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो राहुल गांधी की बात तो समझ में आती है, क्योंकि उनको ना भारत समझ में आता है, ना भारत की संस्कृति और ना यहाँ के फेस्टिवल समझ में आते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव वो तो बिहार के हैं और बिहार के छठ पर्व का महत्व उनके घर परिवार में जाना जाता है, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। अब तो तेजस्वी यादव को बताना पड़ेगा कि क्या आपका परिवार भी छठ के अपमान को बर्दाश्त करेगा? क्या आप भी जो है छठ के अपमान करने वालों के साथ घूमोगे? क्योंकि ये बड़ा विषय है। ये बिहार के जनमानस के भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत हुआ है, उनको ठेस पहुंची है। क्योंकि छठ जो पर्व है ये हम सबका, उसमें आस्था है। और इसके प्रति उनका मजाक बनाना, उस पर उसको राजनीति में लाना, ये बिहार की जनता इसका जवाब देगी। अच्छा, एक और सवाल है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल पीएम मोदी के पास है, वो बटन दबाते हैं तब नीतीश कुमार बोलते हैं। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी का 20 वर्ष का सार्वजनिक जीवन है और 20 वर्षों में उन्होंने बिहार को लीड किया है। 20 वर्षों में उन्होंने बिहार को जिस चुनौतीपूर्ण तरीके से बिहार नीतीश कुमार जी को मिला था, उसे चैलेंज को स्वीकार करते हुए उन्होंने बिहार में बदलाव लाया, बिहार को संवारा, बिहार को सुधारा। और हम कह सकते हैं कि वो आज बिहार के सबसे बड़े युग पुरुषों में है, महापुरुषों में है, जिन्होंने बिहार को संवारने का काम किया और आगे भी एनडीए उनके नेतृत्व में बिहार को बदलने का काम करेगा। ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा, चुनावी नतीजे आएंगे, बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। नीतीश कुमार जी हमारे नेता थे, नेता है और आगे भी नेता रहेंगे। मुझे क्या लगता है, महागठबंधन की सरकार दावे जो कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे, तमाम बातें कह रहे हैं, सभी मंच देखो पे देखो अपने अपने अरमानों को परवान पे चढ़ाने के लिए ख्वाब देखना अच्छी बात है। ये अपने अरमान को परवान पे चढ़ाने के लिए ख्वाब देख रहे हैं। बिहार में किसी प्रकार की कोई वैकेंसीज नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि 2005 से पहले की बात करते हैं, अब क्या स्थिति है? अब भी तो गोलीकांड होता है, अस्पतालों में हत्या होती है। अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है, बिहार में सुरक्षा है, बिहार में स्वास्थ्य है, बिहार में शिक्षा है, बिहार में रोजगार है, बिहार में सड़कों का नेटवर्क है, पुल है, एयरपोर्ट्स हैं,
एम्स है, आईआईटी है, सारी चीजें हैं बिहार के अंदर। और बिहार में महिलाएं सुरक्षित रात के 4 बजे सुबह भी निकल सकती हैं, रात के 2 बजे भी निकल सकती हैं। ये है बिहार में बदलाव। तो आपने सुना कि बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ कहते हुए नजर आए हैं, नीतीश कुमार पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। वहीं आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब पर निशाना साधा है। कारी शोएब पर को लेकर खूब गर्मा गर्मी हुई है और साफ साफ कह दिया है कि भारत संविधान से चलता है और कोई कानून को खत्म नहीं कर सकता है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।